1 अप्रैल 2016 से बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है। कानूनी प्रावधान किए गए हैं और इस शराबबंदी को 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 8वें वर्ष में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। ये बात सर्वविदित है कि शराब पीना और बेचना दोनों ही दंडनीय अपराध है। राज्य सरकार ने इस बारे में राज्य के निवासियों को अवगत कराने के लिए व्यापक प्रचार अभियान लगातार चलाया है। सामाजिक पहल की गई है। जिलों में भी सभाएं, यात्राएं आयोजित कर बताया गया है कि शराब न पिएं। शराब पीने से अनेक सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी नुकसान होते हैं। इस बारे में राज्य की जनता का व्यापक सहयोग मिला है। राज्य में शराबबंदी का व्यापक स्वागत हुआ है और इसके अच्छे परिणाम नज़र आ रहे हैं, जिसके बारे में राज्य के निवासियों से राज्य सरकार को फीडबैक भी मिलती है। लेकिन इसके बावजूद कभी कभी कुछ लोग नाजायज़ ढंग से बेची गई शराब का सेवन कर लेते हैं। यदाकदा ऐसी शराब में कुछ जहरीले पदार्थ मिले रहते हैं, जिसके कारण बीमारी और मृत्यु की स्थिति आ जाती है। यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है, अफसोस की बात है। ऐसे मामलों में जहां नाजायज़ शराब पीने से मृत्यु होती है, पीने वाला आदमी तो कानून तोड़ता है, लेकिन उसका बहुत बड़ा खमियाजा उसके परिवार को भी भुगतना पड़ता है। पीने वाला आदमी अगर और पी करके मरने वाला आदमी अगर परिवार का कमाने का वाला सदस्य हो तो उसकी मृत्यु के बाद परिवार बेसहारा हो जाता है, आमदनी बंद हो जाती है, गरीबी और भूखमरी की नौबत आती है। तो ऐसे मामलों में परिवार को गरीबी और भूखमरी से बचाने के लिए बिहार की राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर निर्णय लिया है कि ऐसे परिवारों को अनुग्रह अनुदान देने का एक प्रावधान किया जाएगा। एक नया प्रावधान किया जाएगा। उनको राशि मिलेगी, जिस राशि के मिलने से वो परिवार भूखमरी और गरीबी से बच सकेगा। इस अनुग्रह अनुदान की राशि कितनी होगी, किस परिस्थिति में दी जाएगी, क्या प्रक्रिया इसकी होगी, कैसे मिलेगा, इसके बारे में आप सबको बताने के लिए मैं अपने वरीय सहयोगी पदाधिकारी श्री के पाठक, अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग से अनुरोध करता हूं कि आपको वे संबोधित करें। है वो केवल मौत के लिए मुआवजा देने का हुआ है। इससे अधिक कोई और अगर भविष्य में फैसला होता है तो हम ऐसे ही मीडिया ब्रीफिंग आपकी करते रहेंगे। आज का निर्णय इतना ही है। नहीं, वो सब आंकड़े पब्लिक डोमेन में है, कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, वो डीएम मंगा लेंगे आवेदन, वो कोई मुश्किल बात नहीं है, वो भी दे सकते हैं। डीएम भी संपर्क कर लेंगे, पीड़ित परिवारों से संपर्क करके डीएम मंगा लेंगे। देखिए, जो राज्य का प्रशासन है ना, वो रीच आउट करता है, लोगों के द्वार तक जाता है। ऐसा नहीं है कि वो देने के लिए आवेदन नहीं आएगा तो उसका आवेदन नहीं होगा। वो जाएगा, सरकारी कर्मचारी उससे लिखवाएगा। गरीब है कोई परिवार वाला, पत्नी अगर है, अनपढ़ है, तो कराया जाएगा। हर तरह से सहायता दी जाएगी। हमारी सहानुभूति उन परिवारों के साथ है और हम आश्वस्त करते हैं कि उनको भूखे नहीं मरने दिया जाएगा। और भविष्य में उनसे अपील भी करते हैं कि समाज में बाकी जो लोग हैं वो सीख लें और शराब न पिएं। क्या प्रक्रिया क्या होगा? जैसे कि कल तक का जो मौत हुआ था, कैसे लोग आवेदन करेंगे, कहाँ आवेदन करेंगे? ये जिलाधिकारी को आवेदन करेंगे और अगर वो जिलाधिकारी फिर इसमें एक जांच करेंगे। जैसे अभी मोतिहारी की घटना का ही ले लें तो जिनकी अभी तक जो मृत्यु का आंकड़ा है करीब 26 का है, पोस्टमार्टम 7 लोगों का हो गया है, अन्य का चल रहा है। तो 7 लोगों का तो पोस्टमार्टम हो ही गया है। तो इन 7 का जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, विसरा की भी रिपोर्ट आ जाएगी, तब जिलाधिकारी इसको लगाकर हमारे यहाँ भेजेंगे और फिर हम माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय में इसको भेजेंगे। फर्जीवाड़ा कैसे रोका जाएगा? नहीं, फर्जीवाड़ा इसको ऐसा भी नहीं होगा कि किसी ने कह दिया कि हमारा जो पति था या हमारा पिता था
जहरीली शराब से पी के मृत्यु हो गई और हम मान लेंगे, ऐसा नहीं। उसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी छानबीन होगी, अन्य मेडिकल रिपोर्ट तो रही हुई होगी, अस्पताल में इलाज हुआ नहीं हुआ। ये माना जाता है कि प्राइमरी सिम्टम ये होता है कि जैसे ही जहरीली शराब का अंदेशा होता है तो सबसे पहले आँख की रोशनी जाती है, उसके बाद ही मृत्यु होती है। तो ये सब चीज़ें, कोई इलाज हुआ नहीं हुआ, तरह तरह की कागज़ अभी भी हम लोग मांगेंगे, वरना एकदम खुलेआम कोई कह दे और हम दे दें, ऐसी भी बात नहीं। नहीं, उनके किन के लिए? सबके लिए सिंपैथी है। समस्या ये है कि जब जहरीली शराब से मौत होती थी, जब हम लोग खबर करते थे, तो जैसे किसी घर में अगर जो मौत होती थी तो वो लोग जानबूझ के नहीं बताते थे कि दारू पी करके की मौत हुई है जहरीली शराब, क्योंकि उनको डर रहता था कि कल को कोई और संपत्ति जब्ती ना हो जाए या कोई और तरह कार्रवाई ना हो जाए, और वो रिपोर्ट बन जाता था कि वो जहरीली शराब से नहीं मरे, उनकी मौत जहरीली शराब से होती थी। इस तरह का मामला कैसे आगे सरकार? देखिए, मैं इसका जवाब देता हूँ। ये नया प्रावधान बनाया गया है, जिला पदाधिकारी अपने स्तर पर छानबीन करेंगे। अभी इसका कल से या आज से ही कहिए इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा। हम लोग उस समय देखेंगे, जो उचित तरीका होगा अपनाएंगे। आज की जो आपकी साथ हमारी मीडिया ब्रीफिंग है, उसका उद्देश्य है कि इस नए नियम के बारे में हम आपके माध्यम से राज्य की जनता को बताएं, और इसके बताते हुए साथ साथ ये भी अपील करें कि नाजायज़ शराब न पी जाए, और फिर भी अगर कोई जानबूझ के दुर्भाग्यवश पी लेता है और उसके चलते मृत्यु होती है तो राज्य सरकार कम से कम परिवार के साथ खड़ी है। अब इसमें अभी आज ही इसके कार्यान्वयन के बारे में सूक्ष्म विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है। अभी काम होने दीजिए, कुछ केसेस डिसाइड होंगे, कुछ लोगों को राहत मिलेगी, फिर आप जो प्रश्न उठा रहे हैं वो अगर उसकी ज़रूरत होगी तो उसको भी देखा जाएगा। तो आज इस मीडिया ब्रीफिंग में आने के लिए हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। महोदय ने अभी सुबह ही घोषणा कर दी थी, तो बात जो तय हुई है वो ये है कि 1/4/2016 के बाद से जो मृत्यु ऐसी हुई हैं जहां जहरीली शराब से हुआ है, तो वहां पे हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है उस अनुसार यह सीएम रिलीफ फंड से, यानी कि मुख्यमंत्री राहत कोष से यह अनुदान दिया जाएगा। ये 4 लाख रुपए की राशि होगी। देने की प्रक्रिया जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि वैसे लोग जो लोग मरे हैं उनके आश्रित एक आवेदन देंगे। अगर ऐसा आवेदन देते हैं तो, और उसमें वो लिखते हैं कि वो शराबबंदी के समर्थन में हैं और लोगों को भी इस अभियान में जोड़ेंगे और शराबबंदी का जोर शोर से प्रचार प्रसार करेंगे, अन्य लोगों को प्रेरित करेंगे। यदि वो ऐसा करते हैं और ऐसे हुए केसेस में अनुसंधान जो होते हैं, पुलिस जो केस दर्ज करती है तो उसमें पूरा सहयोग करते हैं, तो वैसे में जिला प्रशासन उनको 4 लाख रुपए देने पर अनुशंसा सीएम रिलीफ फंड में को करेगा। इसमें एक बात होगी कि एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगाने की हमने अनिवार्यता रख दी है। वो अनिवार्यता रखी है हमने आज की तारीख के बाद से, यानी कि आज के बाद जो लोग मरेंगे उनको अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है तभी अनुदान दिया जाएगा, ताकि उसमें तसल्ली हो जाए कि वाकई में जहरीली शराब पीकर इनकी मृत्यु हुई। लेकिन 1 अप्रैल 2016 से अभी तक जो जहरीली शराब की मौतें हुई हैं उसमें अगर पोस्टमार्टम नहीं भी हुआ है तो भी सरकार ने निर्णय लिया है कि इसमें थोड़ा लिबरल अप्रोच अपनाते हुए यदि जिला प्रशासन खुद आश्वस्त है कि मृत्यु जहरीली शराब से हुई है, भले ही पोस्टमार्टम नहीं हुआ हो, तो भी अनुदान दिया जाएगा। तो मोटे तौर पे यह प्रक्रिया रहेगी। हम लोगों ने आज पत्र निर्गत कर दिया है इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को, सभी पुलिस अधीक्षकों को।